जय हिंद, सभी को दिल से नमस्कार। आज पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले कलेक्टिव नाउन को देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हम पढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञा। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानो होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इस भाववाचक संज्ञा को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा और आप उन वीडियो को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। मैं यहाँ शॉर्टकट तरीके से आपको समझा देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। भाववाचक संज्ञा, देखो इस संज्ञा में ना तो कोई वजन होता है, ना तो इस संज्ञा को हम देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। भाववाचक, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर लिखा है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन को भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। आप कॉमन नाउन को समझने के लिए पिछली वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें जो कॉमन नाउन है इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ा दे रहा हूं कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, कॉमन नाउन एक से अधिक होता है। जैसे कि मैं कहूं देश, संसार में कई देश हैं। मैं कहूं गांव, संसार में कई गांव हैं। मैं कह दूं मनुष्य, कई मनुष्य हैं। तो कॉमन नाउन एक से अधिक होता है। और एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन केवल एक होता है संसार में, और कॉमन नाउन एक से अधिक होता है, जो होता है कॉमन नाउन। और अच्छे प्रकार से आप डिटेल्स में आप समझना चाहते हो तो कॉमन नाउन को समझने के लिए पिछली वीडियो में देख लीजिए। तो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे। कॉमन नाउन माना होता है जातवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट माना होता है भाववाचक संज्ञा। ये लिखा है एक्ट। एक्ट माना होता है कार्य। एक्ट माने कार्य होता है। और एक्शन, इसका एक्शन बन जाएगा ACTION। देखो, एक्ट है वो कॉमन नाउन है और एक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन माना होता है कार्यवाही, कार्यवाही। और एक्ट माने कार्य होता है। एक्ट माना होता है कार्य और एक्शन माना होता है कार्यवाही। यह है बेबी। बेबी माना होता है बच्चा। बेबी माना होता है बच्चा। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेबी लिखकर आपको हुड जोड़ना है, बेबी हुड। और बेबी हुड माना होता है बचपन। और बचपन किसी ने देखा ही नहीं है, क्या होता है बचपन। बचपन को आप पकड़ नहीं सकते, इस प्रकार मारकर पकड़े हैं हम। इस प्रकार कोई बचपन को पकड़ सकता है? एक्शन को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ना तो ये दिखाई देता किसी का बचपन देखा है, हमें पकड़ के दिखाओ हाँ ये बचपन है, लो बचपन, ऐसा नहीं होता है ना। चाइल्ड माने बच्चा। और इसका भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ये बनेगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने भी बचपन होता है। इसमें था बेबी का बचपन और इसमें था चाइल्ड का बचपन। अब है मैन। मैन माना होता है आदमी और मैनहुड, इसका बन जाएगा मैनहुड। ये होता है मैनहुड, इसका भी बचपन होता है। मैन माना मनुष्य और मनुष्य के बचपन को क्या कहते हैं? मैनहुड। मनुष्य भी कभी बचपन रहा होगा, मनुष्य का भी कभी ना कभी बचपन रहा होगा। जैसे कि तुम्हारे फादर हैं, हमारे फादर हैं, उनका भी तो कभी ना कभी बचपन रहा होगा। छोटी सी अवस्था को खेलते हैं, कूदते हैं, उस अवस्था को बचपन कहते हैं। आगे है प्रीस्ट। और प्रीस्ट माना होता है पुजारी। पुजारी, प्रीस्ट माने पुजारी। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ये बनेगा प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड। प्रीस्ट माना पुजारी और प्रीस्टहुड माना पुजारी का बचपन। पुजारी का बचपन। आगे वोमेन। वोमेन माना होता है महिला, इसका बन जाएगा, इसमें भी आपको हुड जोड़ना है, वोमेन हुड। तो ये वाले हैं कॉमन नाउन और ये वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे है बॉयहुड। बॉयहुड माना होता है, बॉय माना क्या होता है? लड़का। और लड़के का जो बचपन होता है ना, लड़के का बचपन, उसके बोलते हैं हम बॉयहुड।
तो इसमें भी हुड जुड़ गया, चाइल्डहुड, मैनहुड, प्रीस्टहुड, वोमेनहुड, बॉयहुड, ये सबके अपने अपने बचपन है। और बचपन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो पकड़ सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं, हाँ फीलिंग कर सकते हैं। आगे मदरहुड। मदर माने माता, जो माता का बचपन होता है, जो माता का बचपन होता है उसको कहते हैं मदरहुड कहते हैं। सबकी माता का बचपन रहा होगा, वो भी छोटी होंगी, अपने बचपन में खेलती कूदती फिरती होंगी, तो माता अभी माता है, उनका बचपन को मदरहुड कहते हैं। आगे फ्रेंड। फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र। फ्रेंड माना मित्र। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे हम, फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, उसमें आपको क्या जोड़ना है? FRIEND। देखो फ्रेंड लिखना है आपको, फिर इसमें शिप जोड़ना है। क्या जोड़ना है? शिप। फ्रेंड शिप। देखो फ्रेंड माने मित्र होता है और फ्रेंडशिप माना होता है मित्रता। मित्रता किसी ने नहीं देखी है, मित्र देखे होंगे, मित्रता पकड़ के दिखाओ, मित्रता को हमारे सामने लाओ, हाजिर करो हमारे सामने मित्रता को। मित्र को तो आप ला सकते हो, लेकिन आप मित्रता को नहीं ला सकते। फ्रेंड माने मित्र, आपके फ्रेंड होंगे, बहुत से फ्रेंड होंगे, उन फ्रेंड को आप हमारे सामने हाजिर कर सकते हो, लेकिन मित्रता ये भाववाचक संज्ञा होती है, इसको आप फील कर सकते हो मित्रता को। हाँ हमारी मित्रता है, किसी की अच्छी मित्रता होती है, किसी की खराब मित्रता होती है, किसी के बचपन में या किसी की लाइफ में अच्छे मित्र भी होते हैं, किसी के मित्र धोखेबाज भी होते हैं, इसलिए विश्वास अपने आप पर करो, ठीक है, वो अलग बात है। आगे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लिखा है ऑनर। ऑनर माने होता है मालिक। ऑनर माने मालिक, और इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बन जाएगा ऑनरशिप। ऑनरशिप। ऑनर माने मालिक होता है, ठीक है, और मालिक का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा, मालिक का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा ऑनरशिप। आगे लिखा है किंग, और किंग माना होता है राजा। किंग मींस राजा होता है, किंग माना होता है राजा। और जो राजा का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, राजा को जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा किंग लिख के शिप जोड़ दिए, किंग लिख के शिप जोड़ दो तो हो जाएगा किंगशिप। देखो किंग माना राजा और किंगशिप माना होता है जो संचालन होता है, संचालन करता है, उसे बोलते हैं किंगशिप। आगे लगा इन्फेंट। देखो इन्फेंट क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा बाबू, एक तरीके से बच्चा, जिसको हम गोद में इस प्रकार खिलाते हैं उसको कहते हैं इन्फेंट। देखो इन्फेंट माना बच्चा, बिल्कुल छोटा होता है। बेबी माना बच्चा, तो इन्फेंट से थोड़ा बड़ा होता है, और बेबी से थोड़ा बड़ा होता है वो होता है चाइल्ड। तो तीन मीनिंग है इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, बच्चे की, लेकिन इनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। इन्फेंट सबसे छोटा होता है, इसको हम न्यूट्रल जेंडर में न्यूट्रल मानते हैं। न्यूट्रल जेंडर मतलब जेंडर में हम इसको न्यूट्रल, एक तरीके से निर्जीव का श्रेणी मानते हैं। तो इन्फेंट का बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनफेंसी। इनफेंसी, इन्फेंट का इन्फेंसी, इन्फेंट माना बच्चा, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनेगा वो बनेगा इनफेंसी। आगे लिखा है एजेंट। एजेंट जानते हो? एजेंट उसको कहते हैं जो प्रतिनिधि होता है, किसी संस्था का प्रतिनिधि होता है उसको हम एजेंट कहते हैं। और एजेंट का जो एजेंट है उससे बनता है आपका शब्द एजेंसी। आपने एजेंसी शब्द बहुत सुना हो, मोटरसाइकिल की एजेंसी, कार की एजेंसी, हर किसी की एजेंसी होती है। एजेंट माना प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो कंपनी को चलाता है, एक तरीके से जो काम काज करता है उसको एजेंट, और एजेंट से ही बना है, एजेंट से मिलकर एक शब्द बना है एजेंसी। एजेंसी माना होता है संस्था। आगे लिखा है रॉबर। रॉबर क्या होते हैं? लुटेरे, जो लूटते हैं लोगों को, कई चीजों को लूटते हैं, उसको बोलते हैं हम रॉबर। और रॉबर का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा आपका रॉबरी। अब रॉबरी माने क्या होता है? रॉबरी माने होता है डकैती। डकैती कौन डालते हैं? रॉबर डालते हैं डकैती। आगे है बेगर। बेगर है, बेगर माना होता है भिखारी। बेगर, BEGGAR। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा बेगरी। बेगर माना भिखारी,
और बेगरी माने भीख। आगे लिखा थीप, और थीप माने होता है चोर, थीप माने चोर। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा थीप या थेफ्ट कहेंगे। और थेफ्ट माने होता है चोरी, चोरी कौन करता है, थीप करते हैं। तो थीप है कॉमन नाउन और थेफ्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी बेगर है कॉमन नाउन, बेगरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रॉबर है कॉमन नाउन, रॉबरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एजेंट है कॉमन नाउन, एजेंसी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्फेंट कॉमन नाउन, इन्फेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किंग कॉमन नाउन, किंगशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं हीरो। हीरो माना होता है नायक, अपने आप में सब लोग हीरो बनना चाहते हैं। हीरो माना होता है नायक। हीरो उसे नहीं कहते हैं जो फिल्मों में नाटक करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, जरूरी नहीं है। हीरो अपने आप में एक बहादुर होता है, जो बहादुर काम करता है वो एक हीरो होता है। और हीरो का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो होता है हीरोइज्म, हीरोइज्म, हीरोइज्म। आगे है पैट्रियोट। पैट्रियोट माना होता है देशभक्त, देश के लिए न्योछावर कर दे, देश के लिए मर मिट जाए, देश के लिए भला करे, वो होता है पैट्रियोट, देशभक्त। और इसका बनेगा पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म। तो मैंने आपको कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाए, तो ये वाले एक्ट कॉमन नाउन है, बेबी कॉमन नाउन, चाइल्ड कॉमन नाउन, मैन कॉमन नाउन, ये वाले जो है ये सभी कॉमन नाउन है। और इधर वाले जो लिखे हैं इनके मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं। एक्शन कॉमन नाउन है, वो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेबीहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैनहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रीस्टहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वोमेनहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बॉयहुड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इधर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये वाले जो लिखे हैं ये कॉमन नाउन है। तो आपको तो किन किन में हमने हुड जोड़ा है, किसी किसी में शिप जोड़ा है, बाकी कुछ अलग भी है, रॉबरी बेगरी ये अलग तरीके से है, जैसे हीरोइज्म है, पैट्रियोटिज्म है, ये अलग तरीके से है। इन्फेंसी एजेंसी ये अलग प्रकार की है, किसी में सीवाई जुड़ा है, किसी में शिप जुड़ा है, किसी में हुड जुड़ा है। आप भी इनको अलग अलग प्रकार से पढ़िए, छांट कर पढ़िए, आपको पढ़ते समय भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ये आपको कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा दिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, और अपनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।